वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अपलोड की है मैंने। तो अगर आप सभी बच्चे अपने कोर्स और सिलेबस के मुताबिक उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको अखबार के एडिटर के नाम ख़त लिखे और इसमें अपने इलाके में होने वाली गुंडागर्दी की तरफ तवज्जो मबसूल कराएँ, इस मौजू पर ख़त लिखना सिखाऊंगी। पर इस ख़त को लिखना सिखाने से पहले ख़त लिखने का तरीका समझाऊंगी ताकि एग्ज़ाम में आपको ख़त लिखने का तरीका ढंग से आ सके कि कौन कौन से पॉइंट्स लिखे जाते हैं। ख़तूत नवेसी यानी कि ख़त लिखने का तरीका, ख़त कैसे लिखे जाते हैं। ख़तूत कहते हैं ख़त की जमा को। तो ख़तूत दो तरह के होते हैं, पहला निजी और दूसरा कारोबारी ख़त। जब हम किसी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ऐसे ख़त निजी ख़त कहलाते हैं। लेकिन जब हम किसी प्रिंसिपल, एजुकेशनल ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, अखबार के एडिटर, पोस्ट मास्टर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ऐसे ख़त कारोबारी ख़त कहलाते हैं। समझ आया कि ख़त दो तरह के हैं, पहला निजी और दूसरा कारोबारी। अब किसी भी ख़त को लिखने के लिए एग्ज़ाम में इन 5 पॉइंट्स को लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले लिखा जाता है पता। पता लिखने के बाद आता है अलक़ाब। अलक़ाब यानी कि आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है उन्हें प्यार और रेस्पेक्ट में आप किस नाम से पुकारते हो, जैसे कि मोहतरम भाईजान, जनाबे आली, प्यारे दोस्त वग़ैरह वग़ैरह। फिर उसके बाद आदाब यानी कि सलाम या दुआ पेश करना। फिर लिखते हैं नफ्स मज़मून। इसका मतलब है कि आपने जिस वजह से ख़त लिखा है उस वजह को बयान करना, अपनी बात को कहना। नफ्स मज़मून में अपनी बात पूरी मुकम्मल करने के बाद लास्ट में लिखते हैं ख़ात्मा। ख़ात्मे का मतलब होता है जैसे कि लिखते हैं ना फ्रॉम फ़ख्त आपका भाई, आपकी बहन, आपकी फरमाबरदार शागिर्दा, नूरे चश्म, या फिर आपके गम में शरीक, मुकर्रमी वग़ैरह वग़ैरह। तो अब आपको समझ में आ गया कि एग्ज़ाम में इन सभी 5 पॉइंट्स का लिखना ज़रूरी है, पता, अलक़ाब, आदाब, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। अखबार के एडिटर के नाम ख़त लिखिए और उसमें अपने इलाके में होने वाली गुंडागर्दी की तरफ तवज्जो मबसूल कराएं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपना ख़ुद का एड्रेस, फिर लिखेंगे इम्तिहान हॉल। अपना ख़ुद का एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर पहले, फिर इम्तिहान हॉल। क्योंकि अखबार के एडिटर को आप ख़त लिख रहे हैं तो इसमें अपना पहले ख़ुद का एड्रेस बताना है कि आप किस इलाके में रहते हैं, आप कहाँ की किस इलाके के अंदर गुंडागर्दी की होने वाली चीज़ों की तरफ अफसरान की तवज्जो मबसूल करवाना चाहते हैं। तो इसलिए पहले अपना एड्रेस आएगा, फिर इम्तिहान हॉल। फिर लिख देंगे तारीख़। तारीख़ में जो मंथ नेम होगा उसे स्पेलिंग में लिखोगे, ना कि डिजिट में लिखकर, जैसे कि जिम नून वाव रे ये री जनवरी, जिम वाव नून जून। याद रखना इस बात को। फिर अलक़ाब। अलक़ाब का मतलब है कि आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है उन्हें रेस्पेक्ट या प्यार में किस नाम से पुकारोगे। तो यहाँ लिखेंगे जनाब एडिटर साहब। अखबार का नाम लिखना ज़रूरी है, रोज़नामा कौमी आवाज़। फिर इनका एड्रेस बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, दहली। अब आ जाएगा नफ्स मज़मून यानी कि जिस वजह से यह ख़त लिखा गया है उस बात को बयान करना। गुजारिश है कि हम बाशिंदेगाने इलाका मटिया महल आपके अखबार के ज़रिए मुतलका अफसरान और हकाम को मुतवज्जा कराना चाहते हैं कि बाज़ार मटिया महल से कूचा चलान तक आए दिन लोगों की जेबें कटती रहती हैं। बेकार और बाश लड़के इधर उधर फिरते रहते हैं। उनमें कुछ इस इलाके के हैं और कुछ उनके मिलने वाले दूसरे इलाकों से आते हैं। अक्सर औरतों और लड़कियों पर फिक्रे कसते हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी के वाक़यात भी होते रहते हैं। आगे है शरीफ लोगों का इस इलाके से गुज़रना बहुत दुश्वार हो गया है। इसलिए आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारी इस आवाज़ को अपने अखबार के ज़रिए हकाम बाला तक पहुँचाने में यानी कि सरकार तक पहुँचाने में मदद करें ताकि इलाके के लोग सुकून का सांस ले सकें। इसके लिए हम सभी आपके शुक्रगुज़ार होंगे। ख़ात्मे में लिखेंगे हम हैं बाशिंदगाने इलाका मटिया का महल और चितली कबर, दहली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ख़त लिखने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो लाइक ज़रूर करना।